हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीव शक्ति सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है और थ्योरेटिकल टॉपिक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और इसके साथ ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे क्या होगा, अगर से क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आसानी से बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं जीव शक्ति सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स क्या होता है। तो जीव शक्ति सिद्धांत के अनुसार जीवों में एक विशिष्ट शक्ति या ऊर्जा होती है जो उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है। तो आपको पता है, जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंदर ये बताया गया है कि जितनी भी हमारी लिविंग थिंग होती है उनके अंदर एक अलग तरीके की पावर या एनर्जी होती है जो क्या करती है, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग को उनसे अलग करती है। थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। जितनी भी दुनिया पर चीज़ें हैं, दो तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक होती है लिविंग थिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, सजीव वस्तुएं। दूसरी होती है नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव वस्तुएं। लिविंग थिंग में अगर हम बात करें तो प्रोटिस्ट होती है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होता है, फंगिस होती है, बैक्टीरिया होती है, ये सब क्या आते हैं, लिविंग थिंग यानी कि सजीव वस्तुएं होती हैं। वहीं अगर नॉन लिविंग थिंग या निर्जीव वस्तुओं की बात करें तो इसमें वाटर होता है, सॉइल होती है, एयर होती है, मिनरल्स होते हैं, लाइट होती है, ये सब क्या आती है, निर्जीव वस्तुएं। सजीव और निर्जीव में क्या डिफरेंस होता है, आपको पता ही है कि सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं और इनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी कि क्या करती हैं, ये विकास कर लेती हैं, या फिर इनके अंदर आपको रिप्रोडक्शन की क्रिया यानी कि प्रजनन की क्रिया भी देखने को मिलती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यही बताया गया था कि जितनी भी जो वस्तु होती हैं, सजीव वस्तुएं, उनके अंदर एक तरह की एनर्जी या शक्ति होती है जो क्या करती है, उन्हें निर्जीव वस्तुएं यानी कि नॉन लिविंग थिंग से पूरी तरीके से अलग कर देती है। तो वो क्या होती है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जीव शक्ति जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, यानी कि जो थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स होती है उसे क्या करती है, जो जीवन होता है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब इस जो वाइटल फोर्स है या जीव शक्ति से है, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, जो लिविंग थिंग होती है उनके अंदर विकास देखने को मिलता है, जो कि हमें निर्जीव वस्तुओं के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें आपको विकास यानी कि ग्रोथ देखने को मिलेगा, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि कोई भी सजीव वस्तु है तो वो अपनी जैसी चीज़ को बनाएगी, यानी कि जैसे अपने ही मानव हैं तो वो अपने जैसे इंसान को पैदा करेंगे, या पेड़ फूल हैं वो भी अपने जैसे पेड़ फूल को बना देते हैं। तो इसी तरीके की ये प्रजनन या रिप्रोडक्शन प्रक्रिया देखने को सजीव वस्तुओं में मिलती है। इसके अलावा चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रियाएँ, जिनमें सांस लेना हुआ, या और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो जीव शक्ति सिद्धांत का सीधा सच्चा मकसद ये है, जो लिविंग थिंग होती है उनके अंदर एक अलग तरीके की पावर या एनर्जी पाई जाती है जो उन्हें क्या करती है, नॉन लिविंग थिंग से अलग करती है। और वो पावर किस तरीके की होती है, जो उनके अंदर एक गुण पाया जाता है कि कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं केवल वो सजीव वस्तुओं से ही बन सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग से यानी कि निर्जीव वस्तुओं से नहीं बन सकती। और इसी गुण को या इसी शक्ति या इसी पावर को हम क्या कहते हैं, जीव शक्ति यानी कि वाइटल फोर्स। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिद्धांत का मूल विचार, यानी कि जो थ्योरी थी, इसका जो फंडामेंटल एजम्पशन था तो इसका क्या था। तो इस सिद्धांत का मानना था कि जीवित चीज़ों के अंदर जो विशेष गुण होते हैं जो केवल उन्हीं के पास होते हैं, यानी कि ये गुण जो उनके अंदर होता है वो केवल लिविंग थिंग के ही अंदर देखने को मिलता है, निर्जीव वस्तुओं के अंदर देखने को ये गुण नहीं मिलता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं केवल सजीव वस्तुओं से ही बन सकती हैं, निर्जीव वस्तुओं से नहीं बन सकती। ये सिद्धांत क्या था, फंडामेंटल। अब तो ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है इस सिद्धांत को, आगे हम उसे भी देखेंगे। इसमें क्या है, इसे एक अदृश्य यानी कि इनविजिबल और अमूर्त ऊर्जा यानी कि इंटेंजिबल एनर्जी के रूप में देखा गया, जिसे वैज्ञानिक माप से परे माना गया। यानी कि इनके अंदर जो सजीव थे, लिविंग थिंग के थे, इनके अंदर एक तरह का ये गुण पाया गया था कि इनसे ही सारी चीज़ें जो बन रही हैं और जो नॉन लिविंग थिंग या निर्जीव वस्तुओं से नहीं बन सकती है। और इस गुण को क्या था, वैज्ञानिक पूरी तरीके से खोज करने की कोशिश कर रहे, लेकिन वैज्ञानिकों की समझ में इसे पूरी तरीके से नहीं आ रहा था कि यह नॉन लिविंग थिंग से ये बनेगा और ये क्या है, क्या गुण है, या कह सकते हैं ये अदृश्य रूप से, ये अमूर्त रूप से ये क्या एनर्जी है। तो वैज्ञानिक इस तरीके के असमंजस में थे और इसे मेज़र नहीं कर पा रहे थे। तो ये था क्या, जैसे पौधों और जानवरों में होने वाली जैविक क्रियाएं पौधों और जानवरों में देखने को मिल रही थी, लेकिन निर्जीव वस्तुओं में ये देखने को नहीं मिल रही थी। तो पूरी तरीके से ये कन्फ्यूज माने जा रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से आपको पहले बता दूं कि अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट की एग्जाम के लिए सिस्टमेटिक तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे जो एप्लीकेशन पर इसका पेड बैच चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 249 रुपये। तो इसमें DHP ट्रेड का जो यूपी ट्रिपल एस सी ने सिलेबस भेजा है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं।
तो आप चाहें तो उसको परचेस कर सकते हैं। 3-4 डेमो वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर यूपिटर प्लस होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट की फुल टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट DHB ट्रेड हो, कंप्यूटर हो, UPG को, सारे का जो जितने भी टॉपिक है इनका फुल टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 111 रुपये की इसकी फीस रखी गई है। एक टेस्ट इसका फ्री है, उसको देकर देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको इससे हेल्प हो रही तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीव शक्ति सिद्धांत यानी कि वाइटल फोर्स के बारे में। जो इसका इतिहास यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या है। दोस्तों जो 18 या 19 शताब्दी थी, जो 18-19 सेंचुरी थी, तो इन्होंने वैज्ञानिकों ने सोचा कि जीवन की कुछ प्रक्रियाएं विशेष रूप से जैविक हैं यानी कि बायोलॉजिकल हैं, जो केवल हमें बायोलॉजिकल रूप से ही लिविंग थिंग के अंदर देखने को मिल रही हैं, आगे हमें और किसी में ये तरीके की या निर्जीव वस्तुओं में देखने को नहीं मिल रही हैं। तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आगे आए, जिनके नाम थे जॉन बैप्टिस्ट वॉन हेलमेंट, जस्टर वॉन लिविंग, हेनरिक। तो इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इन्होंने इस सिद्धांत को पूरी तरीके से इन पर रिसर्च करना स्टार्ट करा, तो इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने क्या देखा कि शर्करा या जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं या प्रोटीन केवल जीवित जीवों से यानी कि लिविंग थिंग द्वारा ही बन जा सकते हैं। और इनका मतलब ये था कि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि केवल लिविंग थिंग से ही बन रही हैं, अगर हम निर्जीव वस्तुओं से या घर पर बनाने की या निर्जीव चीज़ों से बनाने की कोशिश करें तो नहीं बन पा रही। ये पहले का सिद्धांत था, तो ये खत्म हो चुका। अभी बताऊँगा किसने ये खत्म किया था। तो ये वैज्ञानिक थे, इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीके का ये सिद्धांत पूरी तरीके से था। लेकिन अब ये सिद्धांत खत्म कब हुआ, ये डिक्लाइन कब हुआ। नेक्स्ट आता है द वाइटल फोर्स का जो थ्योरी थी, इसका डिक्लाइन यानी जीव शक्ति सिद्धांत का पतन। तो 19 सेंचुरी 18वीं और 19वीं शताब्दी में तो ये सिद्धांत काफ़ी प्रचलित रहा कि इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं कि बहुत सारी चीज़ें सजीव वस्तुओं से ही जनरेट होती हैं, सजीव वस्तुओं से ही बनती हैं, निर्जीव वस्तुओं से नहीं बन पाती हैं। लेकिन 19 शताब्दी में जब 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक शोध ने दिखाया कि जैविक प्रक्रियाएं क्या हैं, मतलब इस तरीके की खोज की गई, रासायनिक और भौतिकी समान नियमों से समझी जा सकती है। यानी कि बहुत सारी जो बातें कही जा रही थी कि लिविंग थिंग के थ्रू हो रही हैं, सीधा सच्चा उनका मतलब ये निकल कर आया है कि केमिकल और जो फिजिकल के जो रूल थे उनके थ्रू इनको समझा जा सकता है। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक आगे आए, इनका नाम क्या था, इनका नाम था फ्रेडरिक ह्यूलर। इन्होंने क्या किया, यूरिया का निर्माण जो लैब में बना डाला, यानी यूरिया इन्होंने बना डाली। यूरिया अभी तक जब ये सिद्धांत का पता नहीं लगाया था तो यूरिया किससे जनरेट होती थी। यूरिया आपको पता है मनुष्य से निकलती थी, मनुष्य के जो मूत्र था, यूरिन था, उसके थ्रू ये यूरिया निकलती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, लैब में यूरिया का निर्माण करके पूरी तरीके से जो सिद्धांत चल रहे थे कि सब कुछ लिविंग थिंग के थ्रू बन सकता है, तो इन्होंने उन सारे सिद्धांतों पर पूरी तरीके से ताला लगा दिया। 1828 में जो फ्रेडरिक ह्यूलर ने यूरिया को संश्लेषित कर इस सिद्धांत को पूरी तरीके से चुनौती दे दी और इस सिद्धांत को पूरी तरीके से स्टॉप कर डाला। तो इन्होंने जो इतनी रूढ़िवादी समझ लें या कह सकते हैं, उस टाइम इतनी खोज नहीं हो पाई थी कि बहुत सारे लोगों को लगता था कि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लिविंग थिंग के थ्रू ही यानी सजीव वस्तुओं से ही मिलती हैं, नॉन लिविंग थिंग के थ्रू नहीं मिल सकती। लेकिन जब इस तरीके की ये रिसर्च हो गई तो सब लोगों का मानना ये हो गया कि जितनी भी ये वैज्ञानिक शोध की जैविक प्रतिक्रियाएँ हैं किसके थ्रू होती हैं, रासायनिक और भौतिकी के समान नियमों से इसको हम अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक विज्ञान में जीव शक्ति सिद्धांत, यानी मॉडर्न साइंस में जो वाइटल फोर्स थ्योरी है इसका क्या महत्व रह गया है। तो आधुनिक में जैव रसायन शास्त्र में यानी आधुनिक बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में इस सिद्धांत को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। खारिज करने का मतलब यही रहा कि बहुत सारे लोगों का मानना था कि लिविंग थिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें जनरेट हो सकती हैं। लेकिन जब यूरिया का ये निर्माण हो गया, पूरी तरीके से ये जो पुराना धारणा थी, पूरी तरीके से ये वाइटल फोर्स का सिद्धांत था खत्म कर दिया गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब ये समझा जाता है कि जीवन की प्रक्रियाएं, जो जीवन में हमारी जो लाइफ की कह सकते हैं रिएक्शंस हैं, बहुत सारी प्रोसेस हैं, में रासायनिक और भौतिकी के नियमों द्वारा संचालित होती हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पूरी तरीके से जो पुराना सिद्धांत था, द वाइटल फोर्स की थ्योरी थी, पूरी तरीके से अब खत्म हो चुकी है। तो आगे आप ध्यान रखेंगे DNA, एंजाइम, अन्य जैविक अणुओं की खोज ने यह स्पष्ट किया कि जीवित प्राणियों की सभी गतिविधियां उनके जैविक और रासायनिक तत्वों पर निर्भर करती हैं, ना कि किसी जीव शक्ति की यानी कि द वाइटल फोर्स पर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जो DNA, एंजाइम और अन्य तरीके की बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल थे, उनकी खोज ने पूरी तरीके से ये क्लियर कर डाला है कि जीव शक्ति का इसमें यानी वाइटल फोर्स का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सारी गतिविधियाँ किस पर निर्भर करती हैं, जो फिजिकल और केमिकल कह सकते हैं रूल्स हैं, उनके थ्रू ये सब कुछ देखा जा रहा है, और ना कि किसी अदृश्य या इनविजिबल वाइटल फोर्स पर। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। आगे हम इसका निष्कर्ष हम देख सकते हैं कि जीव शक्ति
जीव शक्ति या द वाइटल फोर्स थ्योरी थी एक ऐतिहासिक अवधारणा थी, यानी एक हिस्टोरिकल इवेंट थी, और लेकिन अब ये साइंटिस्ट रिसर्च ने पूरी तरीके से इसको रिजेक्ट कर डाला है, क्योंकि बहुत सारे तत्व ऐसे हैं, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं कि जो किससे बनती है, जो आपको नॉन लिविंग थिंग के थ्रू भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो जीव की प्रक्रिया वैज्ञानिक नियमों को तहत समझी जा सकती है। ये पूरी तरीके से इस चीज़ का अब हो गया है और द वाइटल फोर्स को पूरी तरीके से अब नकार दिया गया है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव शक्ति सिद्धांत के अनुसार जीवित प्राणियों में कौन सी विशेष शक्ति होती है? तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स व्हाट स्पेशल पावर एग्जिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीव शक्ति सिद्धांत के अनुसार जीवित प्राणियों में कौन सी विशेष शक्ति होती है? तो वो होती है, आपको ध्यान रखना, जीव शक्ति, जीवन शक्ति, यानी कि वाइटल फोर्स। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार जीवन शक्ति जीवित प्राणियों की निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है। तो ये चीज़ मैंने आपको अपनी बताया था लेक्चर में। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने यूरिया का प्रयोगशाला में संश्लेषण कर जीव शक्ति सिद्धांत को चुनौती दी? यानी कि विच साइंटिस्ट सिंथेस्ड यूरिया इन लैबोरेटरी चैलेंजिंग द थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। तो ये वैज्ञानिक का आप नाम ध्यान रखेंगे, क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक यूलर। तो इन्होंने यूरिया का संश्लेषण किया, यूरिया का सिंथेसिस कर दिया। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कब किया था आप ध्यान रखेंगे, डेट 1828 में। जिसके बाद जो द वाइटल फोर्स की थ्योरी थी पूरी तरीके से वहीं के पर सवाल उठे और उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीव शक्ति सिद्धांत किस शताब्दी में प्रमुख था? यानी कि इन विच सेंचुरी वाज द थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स प्रोमिनेंट? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के, आप बताएंगे कमेंट में। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस खोज ने यह साबित किया कि जीव शक्ति के बिना भी रासायनिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं? विच डिस्कवरी प्रूव द डेट केमिकल प्रोसेस कैन अकर विदाउट वाइटल फोर्स? तो किसने किया? यूरिया के संश्लेषण ने, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। तो यूरिया का सफल संश्लेषण ने यह सिद्ध किया कि जैविक प्रक्रियाएं निर्जीव पदार्थों से भी हो सकती हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक विज्ञान के अनुसार जीवन की प्रक्रियाएं किन पर आधारित होती हैं? और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस व्हाट और लाइफ प्रोसेस बेस्ड ऑन? किस पर बेस्ड होती हैं? तो रासायनिक और भौतिक नियमों पर। ध्यान रखेंगे, केमिकल एंड फिजिकल लॉज पर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आधुनिक विज्ञान ने यह साबित किया है कि जीवन की सभी प्रक्रियाएं रासायनिक और भौतिक नियमों पर संचालित होती हैं, यानी कि केमिकल और फिजिकल लॉज पर बेस्ड होती हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है आपका एक क्वेश्चन इससे बन जाए, तो आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर भी हो चुका होगा, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारा कोर्स परचेस नहीं किया है, परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी चल रहा है, उसको भी आप ले सकते हैं। और जल्द ही हमारी होम्योपैथिक फार्मेसी स्किल से रिलेटेड एक बुक जारी की जा रही है, प्रिंटिंग के लिए दे दी गई है और जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको पूरा उसका रिव्यू दिखाऊंगा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि बुक को आपको ज़रूरत है तो उस बुक को आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।